नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जैसा भी आपका समय है, इनमें से आप कोई भी रख सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं किसान आंदोलन के बारे में और मोदी जी की गोद ली हुई मीडिया, गोदी मीडिया के बारे में, कि कैसे ये पूरी देश की जनता में भ्रम फैला रहे हैं। आज इनके सारे भ्रमों को और भ्रमों के पीछे की सच्चाई को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि जो इस देश की मीडिया किसानों के बारे में भ्रम फैला रही है, आप उससे वाकिफ हो सकें कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितना ये मीडिया झूठ बोल रही है। जहां किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, वहां मीडिया द्वारा देश में यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि दे आर खालिस्तानीज, दे आर टेररिस्ट, और ऐसा कह के हमारे देश की जनता को किसानों के विरुद्ध किया जा रहा है कि वो जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही नहीं है। अब मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे, तेरी उम्र क्या है जो तू इतना भाषण दे रहा है। तो मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि भैया, भाषण देने के लिए या किसी चीज़ की जानकारी रखने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो सिर्फ आपका दिमाग। और आज उसी दिमाग के साथ आज मैं गोदी मीडिया को आप सभी के सामने नंगा करके रहूँगा कि कैसे ये हमारे किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं। जो मैं आपको क्लिप दिखाने जा रहा हूँ वो जी न्यूज़ से है, जिसके एंकर सुधीर चौधरी अपना एक शो लेके आते हैं जिसका नाम है DNA, यानी कि डेली न्यूज़ एनालिसिस। इसमें इन्होंने अपनी स्क्रीन के नीचे क्या लिख रखा है वो आप उस क्लिप में देखो। इन्होंने लिख रखा है हैशटैग आंदोलन में खालिस्तान। किसानों के इस आंदोलन की वजह से आज नेशनल हाईवे नंबर आखिर भैया यार, मुझे तुम लोग ये बात बता दो कि आंदोलन में खालिस्तान कहाँ से आ गया। वो थोड़ी सी तुम क्लिप्स दिखा दिखा के रोए जा रहे हो, खालिस्तान खालिस्तान। अरे सच्चाई भी तो दिखाओ कभी। वो भाड़े के कुछ लोग आंदोलन में घुस के कह देते हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद, हमें खालिस्तान चाहिए। मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, अगर सिखों को खालिस्तान ही लेना होता ना तो वो पहले के ले चुके होते। पर मैं अब तुमको ये बात बता देना चाहता हूं, ये जो लड़ाई है ये सिखों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है किसानों की। अगर ये जो 3 ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ने पास किए हैं ये किसानों को नहीं चाहिए। इस तरीके से इस कानून का विरोध नहीं कर रहे, तो फिर सिर्फ पंजाब के किसानों को ही इससे इतनी बड़ी समस्या क्यों हो रही है? बाकी राज्य के जो किसान हैं वो पंजाब के किसानों का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? वो यहां मिस्टर सुधीर कह रहे हैं कि आंदोलन में सिर्फ पंजाब के किसान हैं। तो मिस्टर सुधीर चौधरी, मैं आपको एक बात बता दूं, आंदोलन में सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेश भी हैं। अगर आपको नहीं इस चीज़ की जानकारी तो जाके आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि हरियाणा के किसान भी हैं इसमें। तो आप सिर्फ और सिर्फ पंजाब को टारगेट कर रहे हो। आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए यार, कि तुम लोग किसानों के प्रति ऐसा देश में भ्रम फैला देना चाहते हो कि मतलब आंदोलन बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाए, इनको हम टेररिस्ट कह देते हैं, बाकी हमको कौन सा कोई कुछ कहेगा। हम तो मोदी जी की गोद में बैठ के अपने न्यूज़ चैनल्स चलाते रहेंगे, अपनी TRP बढ़ाते रहेंगे, हमको इससे क्या मतलब। अब नरेंद्र मोदी ने करा है, तभी सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया के द्वारा एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही आंदोलन हो रहा है। तो भैया, मान लिया मैंने पंजाब कांग्रेस के अंडर है, पर तुम्हारा हरियाणा तो मनोहर लाल खट्टर जी के अंडर है। तो आप बताओ कि अगर हरियाणा के किसान इतने बढ़ चढ़कर वहां पे पहुंच रहे हैं, वहां तो कांग्रेस का कोई, मेरे को नहीं लगता कोई है वहां पे कोई शासन वगैरह। और यहां तुम लोग कह रहे हो कि सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही आंदोलन हो रहा है, भड़का रहे हैं। भैया, यहाँ किसान सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रहा है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये मैं तुम लोगों को मीडिया वालों बिल्कुल साफ बात कह देना चाहता हूँ। आंदोलन पर अंग्रेजी में प्रेस नोट जारी करना,
अखबारों में विज्ञापन निकालना, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाना, ये सब काम गरीब किसान सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कर ही नहीं सकता। गरीब किसान को ये समझ में ही नहीं आएगा कि वो अपने इस आंदोलन को लेकर हैशटैग कैसे बनाए और उसे कैसे ट्रेंड करवाए। गरीब किसान को ये पता ही यहाँ पर सुधीर चौधरी जी कह रहे हैं कि हमारे देश का किसान गरीब है, उसको पता ही नहीं है कि इंग्लिश में प्रेस नोट कैसे जारी करना है, उसको पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड हैशटैग ट्रेंड में कैसे जाना है। तो सुधीर भैया, मैं तुमको बता देना चाहता हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है, मुझे आती है। तो आजकल की जनरेशन जो है किसानों की, वो सब पढ़ी लिखी है, उनको सब कुछ पता है कि कैसे क्या करना है। इसमें किसी बड़ी पावर का कोई हाथ नहीं होता है। आज सोशल मीडिया पर गांव से बहुत लोग फेमस हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पीछे कोई ना कोई है। तो मैं आपसे कह देना, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किसान गरीब नहीं है, और किसान को वो सारी चीज़ें करनी आती हैं जो उसके वेलफेयर में हो, जो उसको मजबूत बना सके। तो आप ये भ्रम तो कतई ना फैलाओ कि किसान गरीब है और सोशल मीडिया पर कुछ कर नहीं सकता। आसपास का इलाका, संसद भवन के आसपास का इलाका, हर प्रदर्शनकारी यही क्यों आना चाहता है? उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि ये जो इलाका है ये लटियन जोन में पड़ता है, जहां सारे बड़े बड़े मंत्री, जज, बड़े बड़े सरकारी अधिकारी रहते हैं। सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल और पत्रकार भी इसी इलाके में दिन भर पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप वहां प्रदर्शन करेंगे तो तुरंत बड़ी संख्या में न्यूज चैनल्स के कैमरे मिनटों में वहां पहुंच सकते हैं, अखबारों के पत्रकार मिनटों में वहां पहुंच सकते हैं। सारे बुद्धिजीवी, सारे डिजाइनर पत्रकार इसी इलाके के आसपास दिन भर आपको कॉफी। अब सुधीर भैया का कहना है कि किसान दिल्ली में आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे प्रेस वाले बहुत हैं, वहाँ पे मंत्री वगैरह बहुत है, तो प्रेस वालों के सामने कैमरे के आगे, मतलब न्यूज़ चैनल्स पर आने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। तो सुधीर जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, ना कि खालिस्तान मांग रहा है। वहाँ पे जाट भी, वहाँ पे मुस्लिम भी है, वहाँ पे सिख भी हैं। ये चीज़ आप जाके वहाँ पे देख लीजिए। अगर अपना हक मांगने वाले को टेररिस्ट कहा जाता है तो हाँ, मैं भी टेररिस्ट हूँ, मैं भी टेररिस्ट हूँ। मैं उन किसानों की करता हूँ सपोर्ट, तो आप मुझे टेररिस्ट कहेंगे? हाँ जी। तो अंत में मैं गोदी मीडिया से ये कह देना चाहता हूँ कि अगर अब भी तुम लोगों में थोड़ी सी शर्म बची है तो प्लीज़ ये दिखाना बंद करो कि ये लड़ाई खालिस्तान की है। ये लड़ाई खालिस्तान की नहीं है, ये हमारे देश की लड़ाई है, ये किसान भाइयों की लड़ाई है। तो मैं मोदी, अगर ये वीडियो मोदी जी देख रहे हैं तो मैं उनसे भी कह देना चाहता हूँ कि प्लीज़, अगर किसानों को ये बिल नहीं चाहिए तो आप कृपया करके ये बिल वापस ले लें। इसको कांग्रेस की साजिश बता के टालिए मत। और जो भी मित्र ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरी बातें सही लगी हैं, अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा, ताकि इन मीडिया वालों के पास तक ये वीडियो पहुँच सके और इनको ये पता चल सके कि हाँ, ये भ्रम फैला रहे हैं पूरे देश में। और अब जितने भी आपके दोस्त हैं, सबके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, जय जवान जय किसान। अगर किसान है तो देश है, और अगर किसान नहीं रहा तो देश भी नहीं रहेगा, देश भी खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद।